नहीं है। सर टाइमिंग को लेकर अभी तक कोई लेटर नहीं जारी किया गया। बिल्कुल चिंता न करे, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है सारी व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी। अरे नहीं सुनी तो सुनी जाएगी। के पाठक जी दिल्ली गए हैं तो नए अधिकारी आएंगे, करेंगे काम, चिंता नहीं करें आप। सर विपक्ष लेकिन के पाठक के कार्यों को जांच विपक्ष का कोई महत्व है जी? विपक्ष सदन चल रहा है, सड़क पे जा रही है और सड़क पे कह रहे हैं कि जनता को कुचल दो, रौन दो। ऐसे विपक्ष को क्यों जनता रखेगी? एक तरफ अपराध नियंत्रण कानून और एक तरफ के पाठक। जी हाँ, के पाठक पे जो राम सूरत राय हैं, जो कि बीजेपी के पूर्व मंत्री हैं और विधायक भी हैं, उन्होंने साफ तौर पे के पाठक पे जमकर निशाना साधा और कह दिया कि जो नहीं सुनेगी सरकार की बात उसको दवाई जरूरी है। यानी साफ साफ पे ये कह दिया है कि दवा उन्हें मिल गई है। जो भी अधिकारी अब जो सरकार की बात नहीं सुनेगा, जो मंत्रियों की बात नहीं सुनेगा, उनकी दवाई होगी। वही उन्होंने जनसंख्या माफ कीजिएगा अपराध नियंत्रण कानून पे साफ तौर पे कहा है कि चोर के दाढ़ी में तिनका, यानी विपक्ष पे कहा है कि ये लोग आखिर डर क्यों रहे हैं, जिसके दाढ़ी में तिनका होता है वही चोर होता है। यानी साफ तौर पे विपक्ष को चोर बताया और कहा कि ये लोग साफ तौर पे डर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचारियों के लिए कानून है, इनको आखिर डरने की क्या बात है। क्या कुछ कह रहे हैं राम सूरत राय, आप पहले इस वीडियो में सुनिए। ये सरकारी प्रक्रिया है और वो बिहार सरकार के अधिकारी नहीं है, मतलब भारत सरकार के अधीन आते हैं। समय समय पर सभी अधिकारी सीनियर होते हैं और अपने अपने प्रक्रिया के अनुसार, अपने शिक्षा के अनुसार ड्यूटी में जाते हैं, तो कोई नई बात नहीं है। सर टाइमिंग को लेकर अभी तक कोई लेटर नहीं जारी किया गया। बिल्कुल चिंता न करे, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है सारी व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी। अरे नहीं सुनी तो सुनी जाएगी। के पाठक जी दिल्ली गए हैं तो नए अधिकारी आएंगे, करेंगे काम, चिंता नहीं करें आप। सर विपक्ष लेकिन के पाठक के कार्यों को जांच विपक्ष का कोई महत्व है जी? विपक्ष सदन चल रहा है, सड़क पे जा रही है और सड़क पे कह रहे हैं कि जनता को कुचल दो, रौन दो। ऐसे विपक्ष को क्यों जनता रखेगी? 17 महीना में जो कार्य किए गए आप मंत्री की 17 महीना में कुछ नहीं हुआ, सब छलावा और दिखावा है। 17 महीना के अंदर एनडीए के द्वारा किए गए कार्यों को पुनः किया गया और मुख्यमंत्री जी ने काम किया। के पाठक के काम को लेकर के आप लोग कह रहे थे कि शिक्षा में सुधार कर रहे हैं, क्या लग रहा है? बिल्कुल दूसरे अधिकारी आएंगे और उससे बेहतर सुधार करेंगे। अधिकारी और मंत्री आते और जाते रहते हैं, व्यवस्था और संस्था चलती रहती है, चिंता ना करें। और भी जो बेहतर हो सकता है जनता के हित में, विद्यार्थी के हित में, वो काम किया जाए। अगले एशियस आएंगे तो क्या लग रहा है वो शिक्षा मंत्री की बात को सुनेंगे? क्योंकि ये तो नहीं, सारे को सुनने पड़ते हैं, सारे को काम करने पड़ते हैं, नहीं तो उनको जिस तरह की दवा होती है दवा दिया जाता है। और जो कानून बना उससे आम जनता के हित में है और पुलिस को बल मिलेगा। वैसे अपराधी को, जो जमीन माफिया, भू माफिया, दारू माफिया, बालू माफिया, ऐसे लोग हैं जो खुलेआम बाजार में घूम रहे हैं, आतंक मचा रहे हैं, वैसे लोग को नकल कसने की। लोग कह रहे हैं कि ये विपक्ष को धमकाने के लिए विपक्ष को धमकाने, यानी चोर के दाढ़ी में तिनका। विपक्ष को क्यों लगता है कि हम इस तरह के काम, यानी वो बालू माफिया हैं, शराब माफिया हैं, दारू माफिया हैं, इसलिए लोग कह रहे हैं विपक्ष सारे काम करते हैं, इसलिए उनको डर लग रहा है। ये मोदी आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, स्वागत है। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं। इस राज्य का दर्जा मिलेगा क्या सर? बिल्कुल, दर्जा से ज्यादा पैसा मिला है और आगे मिलेगा। जनमत की बात जो है राहुल गांधी करेंगे, ये बात कह रही है विपक्ष। अरे जनमत की नहीं, परिवार की बात करें। परिवार को पहले जोड़े, उनका परिवार टूट रहा है। लेकिन कह रहे हैं 19 साल से तो आपकी सरकार है, तो आप लोग कहाँ? बिल्कुल, सब सरकार, हमने धीरे धीरे सब बात हो रहा है ना। जैसे जैसे समय आ रहा है वैसे वैसे आपको ठीक किया जाए। चलिए, जैसे जैसे समय आ रहा है वैसे वैसे। तो आपने सुना राम सूरत राय को, उनका साफ तौर पे कहना है कि ये जो अपराध नियंत्रण कानून है वो भ्रष्टाचारियों, बालू माफियाओं, भू माफियाओं के लिए है। विपक्ष को इससे डरने की कोई बात नहीं है। चोर के दाढ़ी में तिनका, यानी साफ तौर पे विपक्ष आखिर क्यों डर रहा है? अगर विपक्ष भ्रष्टाचारी नहीं है, अपराधी नहीं है, तो आखिर डरना क्यों है? वही उन्होंने के पाठक पे भी जमकर निशाना साधा और कहा कि के पाठक को दवाई मिल गई है, इसलिए क्योंकि वो सरकार की बात नहीं सुन रहे थे। और भी अधिकारी अगर सरकार की बात नहीं सुनेंगे तो उनपे भी कार्रवाई होगी। यहाँ पे साफ साफ शब्दों में कहा कि मुख्यमंत्री ने जो फैसला लिया है उसकी सुनवाई होनी चाहिए, नहीं होगी तो सबको दवाई मिलेगी। क्या कुछ कह रहे थे राम सूरत राय अपने इस वीडियो में? सुना, आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। सीतामढ़ी खबरों के लिए जुड़े रहना चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।